from the factor. First, find the factor of आपको इसको फैक्टर फाइंड करना है. फर्स्ट क्वेश्चन, x स्क्वायर माइनस 31x प्लस 220. आपको इसको फैक्टर करना है. तो फैक्टर करने के लिए मैंने बताया था कि दो तरह के फैक्टर्स होते हैं. एक होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म का, और सेकेंड होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. इट मीन्स अगर x स्क्वायर के पहले कोई यहाँ पर कोएफिशिएंट नहीं दिया है तो आप 220 का ऐसा फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करें तो 220 आए और उसी नंबर को ऐड करें तो 31 आए. तो इसके लिए अगर कोई बिगर नंबर होता है तो आप इसका फैक्टर कर सकते हैं इसे ना. 2 से 2 1 जा 2 1 0. नेक्स्ट 2 5 जा 10 ना, एंड 2 5 जा 10. 5 1 1 11. अब इसको 31 लाना है तो 31 लाने के लिए आप देखेंगे 2 2 जा 4 4 5 जा 20 ले लेंगे और एक 11 ले लेंगे. तो 20 और 11 ऐड कर देंगे तो 31 आएगा और मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू विल गेट 220. तो आप इसको ऐसे राइट कर सकते हो कि x स्क्वायर माइनस 20 प्लस 11. ये मिडिल टर्म जो है स्प्लिट हो जाएगा टू टर्म्स में इंटू x प्लस 220. तो राइट एज x स्क्वायर ब्रेक द ब्रैकेट्स माइनस 20x माइनस प्लस माइनस 11x प्लस 220. इस तरह से ये आपका जो है 3 टर्म्स जो है 4 टर्म्स में बढ़ जाएगा. 4 टर्म्स में डिवाइड होने पर ये 2 टर्म्स को अलग अलग कर देते हैं. इन दोनों में कॉमन लेते हैं. इसमें कॉमन क्या मिलेगा? x, ये रिमेन x माइनस 20 माइनस 11 कॉमन है x माइनस प्लस माइनस 11 टू जा 20 11 टू जा 22 ना, एंड 0 increase. So then write as x minus 20 and x minus 11. Understand? तो इस तरह से आपको फैक्टर करने हैं. हम आपको फैक्टर करने के लिए एक रूल आपको सॉल्व करा दी. अब इसी तरह से आपको और भी क्वेश्चंस दे रहे हैं, इसको आपको सॉल्व करना है. इज एज x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 c 2x स्क्वायर प्लस इसको 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7. डी नंबर x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 एंड e 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9. इसका आपको फाइंड करना है. एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि इसमें दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म के और x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म के. तो ये क्वेश्चन तो हो गया सेकेंड वाला. अभी बताया है एक ये देखिए x स्क्वायर का कोएफिशिएंट दिया हुआ है 4 और यहाँ पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 2. तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं फिर आपको बता रहा हूँ सी वाले को. 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7. ये देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म का है. तो इसके लिए हम आपको बताए हैं कि इसको क्या करते हैं, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, 7 4 जा 28. अब 28 का ऐसा फैक्टर करना है स्प्लिटिंग इन 2 टर्म्स so that you will get 28 by the multiply and by addition or subtraction you will get minus 3. तो ये हो जाएगा 7 4 जा 28. 7 minus 4 equal 3 and 7 4 जा 20. It means you have to split 3x into 2 terms. 4x square minus
7 minus 3 into x plus 7. Then break the brackets. 4x square minus 7x minus minus plus 3x plus 7. Here common लेंगे, x common मिला, 4x minus 7 प्लस यहाँ there is no common, तो आप 1 राइट करके a उतार लीजिए इसको और फिर ऑन करेंगे 3x plus 7, 4 minus 3x plus 7। तो देख रहे हैं ये दोनों ब्रैकेट्स से इक्वल नहीं आए, तो आप इसको क्या करेंगे, अगर ये इक्वल नहीं आते हैं इसका कोई दूसरा फैक्टर फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका होगा 4x minus 7, ये में 4x 7 minus 3 इक्वल 4, 7 4 तक, सॉरी 7 minus 4, तो ये हो जाएगा आपका 7x plus 4x, क्लियर में 4x। ये देखिए दोनों ब्रैकेट इक्वल आ गए ना, ये आपको यहाँ पर कॉमन लिए हैं, माइनस माइनस से प्लस हुआ है और ये माइनस हुआ है, तो ये ब्रैकेट भी देख रहे हैं कि आपका चेंज हो रहा है क्वेश्चन ना, कि 2x 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 ये फैक्टर्स नहीं हो पाएगा क्योंकि एक में माइनस हो रहा है एक में प्लस हो रहा है, तो इसके लिए आप कोई दूसरा फैक्टर लेंगे। तो 28 का कोई और फैक्टर बताइए जिससे कि 3 आ जाए। 28 देखिए 2 1 जा 2 2 4 जाएगा, फिर 2 7 जा 14 और 7 जा 7, फिर बेटा 2 2 जा 4 4 and 7। It means there's something wrong here। 4x square one time more, solve it, understand? Okay, thank you students, you have to do all the factors, question number A, B, C, D, E in your homework.